नमस्कार, आइए हम लोग संधि पढ़ते हैं। संधि में आज हमारा दूसरा पार्ट है गुण संधि। आखिर गुण संधि की क्या पहचान होगी जिसे आप देखते ही तुरंत बता सके कि हाँ यही गुण संधि है। तो आइए देखते हैं कि जो गुण संधि की पहचान होगी वह ए होगी, यानी कि सिंगल डिजिट वाला मात्रा, यानी ऐसा शब्द जिसमें सिंगल डिजिट का मात्रा हो वह गुण संधि होगी। एक होगी, ओ होगी, सिंगल डिजिट यहाँ भी है, एक होगी और होगी, यानी ए ओ और। इसकी पहचान क्या होगी? ए ओ और इक्वल टू गुण संधि। ए से दिनेश, दिनेश में एक ओनली सिंगल डिजिट का मात्रा है। महेश, ओ से सूर्योदय, महोत्सव, और से महर्षि, राजर्षि, यानी ऐसे जो भी आपको दिखाई देंगे शब्द वो आपके क्या होंगे? गुण संधि के जो तक होंगे। अगला देखते हैं कि जो कंडीशन 2 क्या होगी गुण संधि में। तो कंडीशन जो दूसरी होगी गुण संधि की ए के बारे में हम लोग चर्चा करें कि ए क्या है। तो एक सिंगल डिजिट का मात्रा, ऐसा शब्द इस पे एक सिंगल डिजिट का मात्रा हो उसे हम लोग ए बोलते हैं। इसके 2 पार्ट होंगे, एक P1 होगा, एक P2 होगा। जो आपका P1 है, P1 में यानी पहले भाग में या तो अ होगा या तो आ होगा, दूसरे भाग में या तो ई होगा या तो ये बड़ी ई होगा। क्लियर? या तो ई होगा या तो बड़ी ई होगा। ऐसी दशा में जब हम इनको मिलाने की कोशिश करेंगे तो हमेशा सिंगल डिजिट के ये हमेशा जो है ए में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? ए में चले जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ कहते हैं कि देवेंद्र, इसका पहचान पॉइंट क्या है? वह पे जो ए की मात्रा है, इसको देख के ही आप कह सकते हैं कि यह क्या है? गुण संधि है। इसको हम लोग 2 पार्ट में बांटें अगर, P1 और P2। P1 क्या कहता है कि पहले पार्ट में आपका अ होना चाहिए, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं? देव लिख देंगे। पहले पार्ट में अ या आ होना चाहिए जैसा कि ये फार्मूला कह रहा है। तो यदि हम देवा लिखेंगे तो वो गलत हो जाएगा, हम क्या लिखेंगे? देव लिखेंगे। दूसरे पार्ट में कह रहा है या तो छोटी ई हो या तो बड़ी ई हो। तो अब प्रश्न उठता है कि जो इसके आगे इंद्र लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा? तो इंद्र हमेशा क्या होता है? छोटी ई की ही मात्रा होती है इंद्र में। इंद्र में कैसी मात्रा होगी? छोटी ई की मात्रा होगी। तो देवधन इंद्र, यह क्या हो जाएगा? देवेंद्र हो जाएगा। अब उपेंद्र में हम आते हैं। उपेंद्र क्या है? हमारा पहचान पॉइंट है। अब इस पहचान पॉइंट से ही इस संधि का विच्छेद होगा। इसमें भी P1 होगा, इसमें भी P2 होगा। तो P1 में क्या होना चाहिए? फार्मूला कहता है या तो अ हो या तो आ हो। तो हम देखते हैं या तो हम उप लिख सकते हैं या तो हम अगर आ लिखेंगे तो उपा लिख देंगे। तो उपा क्या है? गलत शब्द है, इसलिए आते उप शब्द शुद्ध शब्द है, उप को ही लिखा जाएगा। यहाँ फिर बच जाता है या तो ई बड़ी ई होगा या तो छोटी ई होगा। तो आपके जहन में आएगा कि इंद्र ऐसे लिखा जाए या इंद्र ऐसे लिखा जाए। तो शुद्ध शब्द क्या होगा? शुद्ध शब्द क्या है? ये इंद्र वाला सही है, ये गलत है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंद्र लिखेंगे। याद रखिएगा संधि में सबसे महत्वपूर्ण चीजें यही होती हैं कि वह शब्द जो है तत्सम होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। अशुद्ध शब्दों की कभी भी संधि नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से रमेश, यहाँ म पे ए की मात्रा है, इसको हम 2 पार्ट में कर दें। अब यहाँ पे रमेश है तो आपके जहन में आएगा रमेश को क्या लिखा जा सकता है? रम लिखा जा सकता है। रम जैसा कोई शब्द नहीं होता है। तब अगर अ यानी कि इसके पहले पार्ट में अ या आ होना चाहिए तो उस हिसाब से इसमें रम होना चाहिए या तो रमा होना चाहिए। तो रम शब्द क्या है? गलत है। जो रमा शब्द क्या है? वह शब्द सही है। तो आपका ये क्या हो गया? रमा हो गया। अब रमा के बाद या तो इसमें क्या होना चाहिए? ई होना, या तो यह ई होगा या तो यह ई होगा। तो ईश लिखा जाएगा, या तो हम ईश ऐसे लिखें या तो हम ईश ऐसे लिखें। तो इस दशा में यह ईश अशुद्ध है, यह ईश क्या है? शुद्ध है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? ईश। अब ई पे बड़ी ई की मात्रा होगी ईश, तब ये जाके रमा प्लस ईश बन के क्या बनेगा? रमेश बनेगा। उसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण शब्द है राकेश। तो पहचान पॉइंट चूंकि सिंगल डिजिट का मात्रा है तो ऑलरेडी ये गुण संधि है। तो पहचान पॉइंट इसका क्या है? जो ये जहां ये मात्रा जुड़ी हुई है यहीं से इसका विच्छेद होना है। तो P1 और P2, P1 में क्या कहता है? अ हो या आ हो, यही कहता है। तो अब प्रश्न उठता है कि रा को होगा या राका होगा, इसमें शुद्ध क्या होगा? तो आपका जहन में 2 शब्द आप इसको लिख सकते हैं, या तो राक लिख सकते हैं। अगर अ को हम लिखें तो राक लिखेंगे, आ को लिखेंगे, राका लिखेंगे। लेकिन हमें फिर से इसी बात का ध्यान देना है कि शुद्धतम क्या है?
प्योर क्या है, इम्प्योर वर्ड की कभी भी संधि नहीं हो सकती है। तो राक शब्द क्या है, गलत है। जब भी होगा राका होगा, राका प्लस ईश। अभी आपने यहां समझा है कि ईश जैसे ही लिखा जाएगा हमेशा बड़ी ई रहेगी। राका धन ईश बराबर क्या हो जाएगा आपका, राकेश। इसके तीसरे पॉइंट पे हम लोग आते हैं। तीसरा जो है महाधन इंद्र है। यहां आ है, यहां क्या है, ई है। आ और ई मिलके क्या होंगे, ए होंगे। तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आ और ई मिलके क्या हो जाएंगे, ए में चले जाएंगे। तब ये हो जाएगा महेंद्र। यह भी क्या है, गुण संधि है। दूसरा जो कंडीशन है, यहां नर है, पहले पार्ट में अ है, दूसरे पार्ट में ई है। ए भी कन्वर्ट होके किस में जाएगा, ए में जाएगा। तो ए मतलब सिंगल डिजिट का मात्रा चढ़ जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, नरेश। यहां भी देखें महाधन ईश है, तो ये भी वही सेम कंडीशन है। यह क्या हो जाएगा, महेश। तो इस प्रकार से गुण संधि को हम लोग कंटिन्यू देखते चले जाए। आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आता होगा। अब गुण कंडीशन जो इसका कंडीशन 2 है, गुण संधि का कंडीशन जो सेकेंड फेज में हम लोग गुण संधि को देखें तो हमें जो समझना है वो ओ को लेके समझना है। इस ओ को लेके समझना है कि ओ कैसे आता है गुण संधि में, ओ किस कंडीशन में आएगा। तो वो कहता है कि ओ के समय भी 2 पार्ट होंगे, एक P1 होगा, एक P2 होगा। जो पहला पार्ट होगा उसमें अ या आ ही लिखा जाएगा। याद रखिएगा ये कभी बदल नहीं सकता है। पहले पार्ट में अ या आ लिखा जाएगा, पार्ट 2 में अ या उ या बड़ा उ लिखा जाएगा। पार्ट 2 में क्या लिखा जाएगा, उ या बड़ा उ लिखा जाएगा। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा ओ में। चूंकि आप जानते हैं जो संधि होती है वह शब्दों की संधि नहीं होती है, वह वाक्यों की संधि नहीं होती है। जब भी संधि होगी वह वर्णों की संधि होगी। वर्ण ही आपस में जुड़ते हैं, न कि शब्द आपस में जुड़ते हैं। अब इस कंडीशन को हम लोग वहां अप्लाई करते हैं। यहां है समुद्रधन उर्मी, यहां पे अ है, यहां पे क्या है, बड़ा ऊ है। अब इनको हम लोग अगर जोड़ें तो हमने कहा ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ओ में कन्वर्ट हो जाएंगे। किस में कन्वर्ट होंगे, ओ में कन्वर्ट होंगे। तब यह क्या हो जाएंगे, समुद्रोर्मी। द पे क्या हो जाएगा, ओ की मात्रा हो जाएगी और यह हो जाएगा समुद्रोर्मी। अब इसी प्रकार से महाधन उपदेश है। यहां पे पहले इसके पार्ट 1 में आ है, पार्ट 2 में ऊ है। ये भी कन्वर्ट किस में होगा, ओ में चला जाएगा। तब क्या हो जाएगा, महोपदेश। महोपदेश, ठीक। फिर देखिए यहां महाधन ऊर्जा है, ये आ है, ये ऊ है। ये भी किस में कन्वर्ट होगा, आप सीधा आंसर कहेंगे ओ में कन्वर्ट होगा। तो ये क्या हो जाएगा, महोर्जा। ये क्या हो जाएगा, महोर्जा। तो इस तरीके से इनको हम लोग क्या करेंगे, संधि को करते जाएंगे। अब यथोचित ये कह रहा है कि अब ये संधि की सेकंड कंडीशन को दिया है, ये कह रहा है इसका विच्छेद करिए। तो विच्छेद कहाँ से होगा, पहचान पॉइंट। पहचान पॉइंट कहाँ है, मात्रा जहाँ ये है, ये लगा हुआ है, ओ लगा हुआ है, यह ओ ही क्या करेगा, इसको विच्छेद करेगा। तो आप यहाँ यथा लिखें या तो यथ लिखें। अ या आ का कॉन्सेप्ट अगर हम यहाँ लिखें कि पहले में अ या आ होगा तो या तो हम इसको यथा लिख सकते हैं या तो यथ लिख सकते हैं। ऐसी दशा में यथ गलत शब्द है, यथा क्या है, सही शब्द है। यहाँ पर या तो हम उचित ऐसे लिखें या तो उचित ऐसे लिखें। तो ऐसी दशा में यह उचित शब्द क्या है, गलत है। छोटा उ रहता है उचित में, तो यथोचित, यथाधन, उचित। यह क्या हो जाएगा, यथाधन उचित। और जो है आपका संधि विच्छेद इस प्रकार से हो जाएगा। अब आइए देखते हैं गुण संधि का कंडीशन 3। यह पहचान हमने बताया था। पहचान क्या है गुण संधि का कंडीशन 3 का, वह पहचान है अर का, यानी कि एक ऐसा शब्द जिसको बोलने में अर का उच्चारण हो। जैसे राजर्षि, जब राजर्षि बोला जा रहा तो उसमें अर का एग्जाम्पल, अर का उच्चारण हो रहा लास्ट में। महर्षि, सप्तर्षि, देवर्षि इत्यादि। तो ये क्या कर रहा है, इसके P1 में देव है, सेकंड में ऋषि है, तो यह क्या कन्वर्ट होके हुआ, देवर्षि। उसी प्रकार से P1 में महा है, P2 में ऋषि है, तब ये क्या हो जा रहा है, महर्षि। तब ये क्या हो जाएगा, महर्षि। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नमस्कार, धन्यवाद।